ओके दोस्तों, जो हिंदी का जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 24 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जिसकी आशा नहीं की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वादिष्ट। नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने ऑन स्क्रीन है। किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृतज्ञ। 27 आपके सामने है। इस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही हैं, तो सभी अर्थ सब सही कौन से होंगे? थर्ड नंबर। अंश का मतलब कंधा और भाग दोनों होता है। 28 की बात करते हैं, आपके सामने अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है तो कौन सा है इसमें? ये वाला, नियत, नियुक्त और नियत भावना वाला है। तो फोर्थ नियत वाला जो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं होगा? ये 4 नंबर ऑप्शन है। अभ्यास में अ उपसर्ग है। अभी उपसर्ग होता है तो इसलिए अभ्यास में अ उपसर्ग नहीं होता है, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। बात करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। खरादी का काट काटे ही कटता है लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? काम करने से ही समाप्त होता है, टालम टोल करने से नहीं होता, काम करने से ही समाप्त होता है, इसलिए खरादी का काट काटे से ही कटता है। 31 देखते हैं। चतुष्पद और चतुष्पथ, चतुष्पद और चतुष्पद पथ, ये है चतुष्पथ का सही अर्थ है। तो चतुष्पद का मतलब होता है चार पैरों वाला, ये हो गया। और चतुष्पथ का मतलब हो गया चौराहा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। 32 की बात करें, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है तो इसमें देखा जाए तो सीधा ही है। सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। गले में प्राधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं, ये कि एक अशुद्ध वाक्य है, बाकी सारे के सारे शुद्ध है। बात करते हैं 33 की। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, और तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अनुभूत। इसका सार्थक शब्द क्या होगा? अनुभूत। अब बात करते हैं 34 की। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? व्योम रस। कौन सा नहीं होगा दोस्तों? व्योम रस। बात करते हैं नेक्स्ट वन। स्वार्थ का विलोम शब्द है, स्वार्थ का क्या होगा? सीधा का सीधा राइट आंसर है परमार्थ। क्या नंबर? अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। 36 देखिएगा, अर्थ कौन सा नहीं होगा? चावल नहीं होगा। अक्ष चावल नहीं होता, अक्सी होता है चावल, इसीलिए 4 नंबर आंसर हो गया। अक्सी नहीं, अक्षत होता है, सॉरी। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, तो वो चावल होगा, और अक्षत बोलते हैं चावल को। 37 देखिएगा, आहुति और आहूत का सही अर्थ है, तो आहुति का मतलब क्या हो गया? हवन सामग्री। और आहूत का मतलब क्या आहूत करना मतलब होता है बुलाना, एक तरीके से बुलाना हो गया, तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। 38 की बात करते हैं। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ है, तो ये सब जानते हैं, बहुत लग है ना। वो बोलते हैं ना, पानी में आग लगाना पलती में पूड़ो रक्षा वो, वही कहानी है ना। राजस्थानी में बोलते हैं ऐसे ही। तो ये चीजें हैं कि जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना, इसका अर्थ यही है। ठीक है। पानी में आग लगाना, पानी में कभी आग नहीं लगती, असंभव चीजें हैं वो, फिर भी आग लग जाती है, तो 4 नंबर हो गया। 39 देखिएगा, भाववाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। डोली एक अमराई में उतारी गई, डोली एक अमराई में उतारी गई। 40 नंबर, 40 नंबर देखेगा, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वो सीधा अपमान का भाव जिसमें हो वो हंसी क्या कहलाती है? उपहास। तभी तो बोला जाता है किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ये बातें हैं। 41 देखिएगा दोस्तों, इस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय हैं, तो पुत्र के पर्याय कौन से? 1 नंबर इसका सीधा सा है, तनय और नंदन, ये पुत्र के पर्याय है, तनय और नंदन।
42 देखिएगा, 42 नंबर, स्त्री धन उपयोगी की संधि है, तो ये 1 नंबर हो गया, इसका सीधा सा आंसर है स्त्री उपयोगी, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। 43 देखिएगा, नटु में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, सॉरी, नटु में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, तो जो नटु में श्रेष्ठ है उसे क्या बोल देते हैं, नटेश्वर, क्या बोल सकते हैं, नटेश्वर। 44 देखिएगा, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो मितभाषी जो शब्द है वो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर, जो कम बोलता हो वो क्या होता है, मितभाषी। 45 देखिएगा, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ध्यान देना, का राइट आंसर कौन सा होगा, स्वाधीन, क्या होगा, स्वाधीन, स्वल्प, स्वाधीन, ये दीर्घ का हो गया सर, का राइट आंसर कौन सा होगा, स्वाधीन। 45 46 देखिएगा आपके सामने, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है, सीधा सा है, इन ऑप्शन में पद्मनाभ है, ये सीधा का सीधा बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। 47 की बात करें, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है छुट भैया, काली मिर्च और भला मानस, ये तो कर्मधारय के हैं, सरासर है, ये नहीं है इसका। 48 की बात करें, असंगत विलोमता है, तो असंगत विलोमता किसकी है, विख्यात और प्रख्यात, ये वाला ही है असंगत, बाकी सही है, श्याह सफेद मैत्री अमैत्री विधि निषेध सही है। बात करते हैं 49 की, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची पानी होता है, हस्त होता है और दस्त भी होता है, दस्त से दस्ताने बनते हैं ना वैसे, इसीलिए हाथ का ये पर्यायवाची हो गया, कौन सा नहीं होगा, दसन। अब बात करते हैं हिंदी का अंतिम प्रश्न है ये, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कौन से विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन से में, 4 नंबर, उल्लेख व उद्घाटन में उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ है, तो ये राइट आंसर है। अब बात करते हैं अंग्रेजी के 50 प्रश्नों की। देखिएगा दोस्तों, एवरीवन नोज सुभाष बोस, एवरीवन नोज सुभाष बोस, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस, ये आपको देखना है, तो सीधा सा इसमें इंट्रोगेटिव कौन सा हो गया, 3 नंबर, हु डज नॉट नो सुभाष बोस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन अ किंग डाइज हिज सन इज द ब्लैंक स्पेस टू द थ्रोन, तो सीधा का सीधा इसका आंसर है 3 नंबर, हेयर, उत्तराधिकारी के रूप में काम में लिया जाता है इसको, हेयर, HEIR, HEIR, ये वाला, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। 53 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम्स, दे आर द डेगस डॉन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, स्ट्रेन रिलेशंस, स्ट्रेन रिलेशंस, ठीक है। अब 54 की बात करते हैं, he looked after the children well, which of the following is correct passive voice, तो सीधा का सीधा है, आपको करेक्ट पेसिव वॉइस चूज करना है, तो ध्यान देना, he looked after the children well, तो सीधा ये 3 नंबर इसका आंसर, द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। 55 की बात करते हैं, चूज द एंटोनिम और द एक्सपंज, एक्सपंज का एंटोनिम क्या होगा, सीधा का सीधा एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव करना, इस तरीके से बाहर करना सेंस में, तो इसका सीधा सा एंटोनिम्स पूछा है विलोम शब्द, तो 3 नंबर हो गया, इंसर्ट करना, इंसर्ट करना। अब बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन, द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड, तो सीधा इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, आउट, कॉल्ड आउट, बुलाने के सेंस में होता है, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 57 देखिएगा दोस्तों, हेलो जिम, आई डिडंट expect to see you today, Sonia said, you fill in the blanks with correct option। देखिएगा दोस्तों, वैसे तो इसका जो आंसर है वो आर होना चाहिए, बट डिपेंड करेगा कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर आर होगा। कुछ कुछ लोग इसका वर भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये सीधा स्टेटमेंट है, इसीलिए सीधा का सीधा आर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों, 58 की बात करते हैं,
हाउ लक्की आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो सीधा इसका आंसर है सेकंड नंबर, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक मी। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ही तो हुआ है, ये देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसीलिए एक्सक्लेम्ड वर्ड एक में ही है, तो सीधा आंसर ये हो गया, कोई दूसरा वाला देखने की जरूरत नहीं थी। 59 की बात करते हैं, दे हैड अ चैट अ कप ऑफ टी। अब बोलते हैं ना चाय के ऊपर चर्चा, कई चाय के ऊपर चर्चा की कहानी है कि उन्होंने चाय के ऊपर चर्चा की थी, ऐसे इस तरीके से। तो सीधा इसके साथ जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा चैट के साथ, वो क्या होगा, ओवर होगा। कौन सा होगा, ओवर। Complete the sentence by choosing the most appropriate word from the option given. Any irregularity in the working of the institution should be subjected to by the head of the institution। तो इसका सीधा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन होगा जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। 61 की बात करें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम दैट यंग फेलो वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो ये इडियम है, तो इस इडियम का मतलब क्या है, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, इसका मतलब क्या है, बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी। सीधा सा ये फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, वो कहानी है इसका, इस मुहावरे का ये अर्थ है। 62 की बात करें, fill in the blanks using the correct phrasal verb, the management blank space the demands of the workers। तो इसका सीधा है एक्सीड के साथ टू लगता है, तो सीधा इसका राइट आंसर हो गया ये एक्सीडेड टू, ये फर्स्ट इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ठीक है, 63 की बात करते हैं, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, द इंफॉर्मेशन वाज ब्लैंक स्पेस सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपन। तो इसका देखिएगा दोस्तों, जो एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए वो इसका होगा एंसर्ड। एंश्योर करना अपने, द इंफॉर्मेशन वाज एंश्योर्ड सो दैट नो वन न्यू दैट व्हाट एक्चुअली हैपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। सेलेक्ट द राइट प्रेफिक्स एंटाइटी। एंटाइटी का जो राइट प्रेफिक्स क्या होगा, एंटी एंटाइटी, ये वाला। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 65 की, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द लेटर ब्लैंक स्पेस हैव अराइव्ड बाय नाउ। तो देखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं पे बाई करके अगर फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड आता है, फ्यूचर वर्ड आता है, जैसे कोई भविष्य बताने वाला शब्द, तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाता है। और यहाँ पे बाई नाउ आया है, तो फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड तो नहीं है ये भविष्य बताने वाला। बाकी इसमें दो आंसर लग रहे हैं मेरे को, इसमें 3 और 4 बहुत, इसको आप स्टार भी कर सकते हो, इसमें शुड भी आ सकता है और विल भी आ सकता है। तो देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है इसका। 66 की बात करते हैं, अनलेस ही ब्लैंक स्पेस द वर्क टू माई satisfaction I shall not pay him for it, fill in the blank choosing the correct tense form। तो अनलेस ही, तो इसका सीधा का सीधा है ही हैज डन, थर्ड वन का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वन। 67 की बात करें, fill in the blank with the correct form of the verb, the company blank space money recently। तो इसका सीधा रिसेंटली की बात करें तो ये प्रेजेंट के आसपास की बात है, तो ये वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सही। द कंपनी हैज बीन लूजिंग मनी रिसेंटली, फर्स्ट। 68 की बात करें, डू यू हैव ब्लैंक स्पेस टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। तो कौन सा होगा, डू यू हैव इनफ, ये 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, इनफ आ जाएगा इसमें। बात करते हैं 69 की, 69 में ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, सेलेक्ट द पेसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस। तो देखिएगा दोस्तों, इसका सीधा पेसिव वॉइस है ये रहा, सेकंड नंबर, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, से अपने आप को सर बुलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तरीके से बुलवाना।
70 की बात करें, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है, सिनोनिम्स सा देखना है तो इसका सीधा है डिस्क्रीट। 4 नंबर। खंड की बात करें वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है टुकड़े या खंड होना। 4 नंबर हो गया। 71 की बात करें, ओ दैट आई हैड विंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असर्टिव ऑफ द वाव। तो इसका क्या हो जाएगा? आई विश, ये 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई विश आई हैड विंग्स। 72 की बात करें, fill in the blanks with correct option, if you blank space your passport you must call the embassy। सीधा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू लूज, 2nd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इफ यू लूज योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। 73 की बात करें, fill in the blanks with the correct preposition, I thought you would be late, सीधा आंसर है फॉर डिनर। 1st नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 74 की बात करें, द वर्ड प्रीस्ट ब्लैंक स्पेस कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। सफिक्स देखते हैं तो सीधा हुड, हुड से बनेगा, प्रीस्ट हुड बन जाएगा इसका, तो 2nd इसका राइट आंसर है। बात करते हैं 75 की, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ विटिएट, सॉरी विटिएट। विटिएट का जो क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? करप्ट होना, भ्रष्ट होना, करप्ट। 76 की बात करते हैं, fill in the blanks with the correct option, neither of the two books ब्लैंक स्पेस फाउंड यूजफुल। तो इसमें सीधा सा है, नाइदर सिंगुलर को अप्रोच करता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो सीधा का सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पे? वॉज। 3rd नंबर है। 77 की बात करें, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो गया? इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है इरेशनल, बेतुका सा बात करते हैं ना, सेंस में काम में लेते, इरेशनल हो जाएगा इसका राइट आंसर। Let the lights be switched on now, choose the correct passive or the above sentence। ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा दोस्तों, ये डिलीट हो जाएगा, देख लेना आप। ऑफिशियल आंसर की में स्टार लगा लिए, प्रश्न डिलीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पेसिव पूछा है, पेसिव वॉइस पूछा है, और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है एक्टिव वॉइस का, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस तो सही है ये, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे गलत लिख दिया इस तरीके से, तो आप चैलेंज कर सकते हो। द पेसिव सेंटेंस फॉर आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो पेसिव सेंटेंस कौन सा है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी, क्योंकि ये 3rd फॉर्म एक में है, इसमें भी है, लेकिन ये गलत मैनर में है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं 80 का, fill in the blanks using the appropriate option, Prakash blank space tennis for an hour when the news of his selection came in। तो सीधा सा इसका राइट आंसर हो गया had been playing, 2nd ऑप्शन had been playing। 81 की बात करें, a diplomatic representative of the highest order sent by one country to another is called। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी कंट्री में जो डिप्लोमेट भेजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सीधा राजदूत बोलते हैं उनको, एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है, ये 2nd वन हो गया। 82 की बात करें, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस इज रॉन्गली यूज्ड। तो मिसडीड होता है, मिसलीड होता है, मिसजज होता है, ये नहीं होता, मिसेज नहीं होता। 4 नंबर आपका आंसर हो गया। नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, चेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में चेंज करना है तो ओनली 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। 84 की बात करें, fill in the correct tense using from the options, Ajay blank space to Gurgaon last week to visit his parents। तो इसका सीधा क्या है? लास्ट जहाँ शब्द आ गया तो पास सिंपल में चला जाएगा, तो ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें सीधा 2nd ड्रॉ ये आ जाएगा। 85 की बात करें, sentence has been broken up into 4 parts, choose the part which is grammatically and meaningfully wrong। तो जो wrong है वो कौन सा पार्ट है? तो देखो he told me that, यहाँ तक ये सही है। if he had time, तो ये पास्ट की कंडीशन होगी, ये भी सही है। अब यहाँ he would
हैव बीन विजिटिंग लाइक दैट, ये भी सही है। तो 3 नंबर ये, तो जो 3 नंबर सेगमेंट है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। 86 की बात करें, चूज द एंटोनिम ऑफ कंट्रेरी। कंट्रेरी का जो एंटोनिम्स है वो देखना है, तो कंट्रेरी का क्या हो जाएगा, इन एग्रीमेंट, सहमति, फर्स्ट वन। विलोम शब्द देखना था इसका, इसलिए इन एग्रीमेंट आ गया। 87 की बात करें, पिक द करेक्ट, 7 देखिएगा, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड नंबर है इसमें सीधा। अ कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेस द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल, ये वाला होगा। 88 की बात करें, अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अदर इज कॉल्ड, सीधा का सीधा ये कोई बड़ा नहीं है, होमिसाइड बोलते हैं उसको। 89 की बात करें, चूज द वर्ड विच कैन बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, कि कोई एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं दो पार्टी की डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो उसको सीधा क्या बोलते हैं भाई, आर्बिट्रेटर, थर्ड आर्बिट्रेटर बोल सकते, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर है। 90 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, लास्ट संडे वी वेंट टू द जू, तो सही है, लास्ट संडे आ गया, पास सिंपल में जाएगा तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, कार्टोग्राफी किसे कहा जाता है भाई, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, तो कार्टोग्राफी किसके रिगार्ड मतलब रिलेटेड है, मैप्स के रिलेटेड है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 की बात करें, चूज द prefix that meaningfully complete the sentence, all the food quickly appeared from the table as the children were really hungry, तो सीधा इसका डिजेपियर्ड होता है ना, डिजेपियर, तो ये DIS सेकंड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 93 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम, she had given up all hope when out of the blue she got a call from one of the most sought after यूनिवर्सिटीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक होना, तो 4 नंबर इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। बात करते हैं सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग, इन्वेस्टिगेट, तो फ्रेजल वर्ब चूज करना, इन्वेस्टिगेट मतलब तहकीकात करने के लिए, तो सीधा लुक इनटू होता है, ठीक है। fill in the blank with correct suffix from the option, they said goodbye with great sad because they knew they would probably never met again, तो सैडनेस विद ग्रेट सैडनेस मतलब दुख के साथ उन्होंने गुड बाय किया, तो एस से बनता है, नाउन बनाना था, इससे एस लगा के नाउन बना देंगे तो सैडनेस हो जाएगा। 95 में फर्स्ट हो गया आपका। 96 की बात करें, fill in the blanks with correct option, he gave a lot of good, में सीधा का सीधा आपका क्या हो जाएगा, एडवाइस, गुड एडवाइस, क्योंकि नाउन रखना है, एडवाइस ये नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन आ गया 96 में। fill in the blank with appropriate article, man fear blank space death, तो यहाँ पे इस प्रकार का सभी के सेंस में अगर कोई दिया जाता है कि आदमी को मृत्यु का भय होता है, इस तरीके से सेंस में लेता है, इसका मतलब आदमी संपूर्ण ब्रह्मांड में या संपूर्ण मानव पृथ्वी के ऊपर जो भी मानव प्रजाति है उसके बारे में बात होगी, तो मानव प्रजाति में वहां पे भी आदमी मतलब मानव प्रजाति की बात होगी, तो जहाँ पूरी प्रजाति का भेद हो, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता, ये भी देखो ये भी नहीं आ रहा, ये भी, तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 98 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क, तो ब्रिस्क का इसका सिनोनिम क्या होगा, ब्रिस्क का मतलब होता है भाई क्विक होना, क्विक। 98 का वन, क्विक, शीघ्र, स्विफ्ट बोलते हैं ना उस। 99 की बात करें, इंडिया ब्लैंक स्पेस won the match by 3 goals, pick the correct option to fill in the blank, तो सीधा है इंडिया हैज वॉन, ये सीधा है, जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा ना, तो ये चलो 1 नंबर। बात करते हैं
100 नंबर का प्रश्न है, चूज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ। अब इसका एंटोनिम्स बताना है, तो एंटोनिम्स में ध्यान देना दोस्तों, एंटोनिम क्या होगा, अपेरेंट का क्या होगा, सीधा का सीधा हिडन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपके 100 प्रश्न पूरे हो गए, हिंदी के हिंदी की आंसर की कंप्लीट होगी, अंग्रेजी की होगी। अब बात करते हैं जीके की, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं आया था। तो देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है, तो कौन सी है भाई, कमला हैरिस, सीधा है इसका 3 नंबर। 102 की बात करें, निम्न में से पेगासस क्या है, पेगासस क्या है, ये भी पूछा गया है पेगासस के बारे में। तो पेगासस है क्या दोस्तों, पेगासस है आपका जासूसी सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, जासूसी सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अब बात करते हैं 103 की, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये सीधा का सीधा कहाँ है भाई, जोधपुर में, सभी को पता है, ये ज्यादा हार्ड जीके नहीं आया है जोधपुर में है। 104 की बात करें, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो इससे इजी प्रश्न होगा क्या, मुझे नहीं लगता इससे इजी प्रश्न कहीं पे आज तक बना भी होगा राजस्थान के लिए। राजस्थान का राज्य पुष्प पुष्प क्या है, रोइडा है, क्या भाई, रोइडा है, ठीक है। आगे बात करते हैं 105, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, तो कौन से में, भारोत्तोलन में, सबको पता है मीराबाई चानू के बारे में। अब बात करते हैं 106, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान व अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो सबको पता है, क्योंकि ये छुट्टी वाला दिन है, सबके मजे होते हैं, इसलिए क्या है भाई, हरियाली अमावस्या, उस दिन हरा ही हरा हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है। अब बहुत सारी चीजें करते रहते हैं अपने मोदी जी, सभी को पता है, तो यहाँ पे भी मोदी जी ने किया है। तो क्या किया था, हमारे जो आदिदेव आदि शंकराचार्य जी है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया था उन्होंने केदारनाथ में। अब देखिएगा 108, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं, तो देखिएगा, मुख्य न्यायाधीशों के बिना तो 33 होते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश को इंक्लूड कर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 34 होते हैं। अब बात करते हैं 109 पे, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है, तो राजस्थान जीके में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या बोला जाता है उस कला को, उस आर्ट को, उस्ता कला बोला जाता है। ऊंट की खाल के ऊपर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते हैं खूबसूरत, ठीक को क्या बोलते हैं भाई, कौन सी कला है वो, उस्ता कला। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो कौन सी गुजरेगी भाई, नॉर्दर्न में कौन सी है, कर्क रेखा, भारत से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री यू ललित, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 112 की बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, हाड़ौती कोटा को बोला ही जाता है, बागड़ी बांसवाड़ा ढूंढारी जयपुर, मेवाती उदयपुर नहीं होता, मेवाड़ी होता है उदयपुर, मेवाती अलवर वाला क्षेत्र आता है। तो 4 नंबर हो गया। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, आरपाकर गोवंश की है, गिर भी है, कांकरेज भी है, लेकिन मुर्रा होती है भैंस। मुर्रा कौन सी होती है भाई, भैंस होती है, भैंस की नस्ल है, हाँ दूध देती है अच्छी वाली मुर्रा। अब देखिएगा 114 नंबर, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, सबको पता है कहाँ किया गया था, मारो प्यारो बीकानेर, कहाँ किया गया था, बीकानेर। 115, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो सबको पता है राजस्थान का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, तो सीधा गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ये सबको पता है। और याद भी रखना कि किसके द्वारा करवाया गया था, गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो 17 की बात करें, निम्न में से रचयिता का कौन सा युग्म गलत है, वीर विनोद श्यामल दास का करेक्ट है भाई,
पातारी फुलवारी विजयदान दे था, ये भी सही है। पीथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया। चेतावनी राज चुंगटिया सीताराम लालरा, ये नहीं है। चेतावनी राज चुंगटिया ये सबको पता है किसका है भाई, सेठिया की है या किसकी है? ये आपका जो आंसर है ये हो गया चेतावनी राज जो चुंगटिया है, सीताराम लालरा की नहीं है। ठीक है। 118 की बात करें, सूर्य साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कौन से वर्ष में? 2001 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं 119। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये सबको ही पता है, न्यायमूर्ति श्री एन वी रमन या रमना बोलते हैं, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, वो कौन सा है? सब लोग जानते हैं, कौन सा है भाई? घूमर। सभी फैन है इसके, घूमर। राजस्थानी तो बहुत ज्यादा फैन है, तो घूमर सभी जानते हैं इसको। तो 21 नंबर देखिएगा, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये सबको पता है, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो 22 की बात करें, भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन की बात करें, वो कौन से राज्य की है? तो कौन से राज्य की है भाई? सब गुजरात की है। 4 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये सबको पता ही है, ये तो राजस्थान है। इजी प्रश्न है भाई। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वही है अपने अमिताभ बच्चन जी। चलो 125 देखिए, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? सबको पता है मांड शैली से है गौरी देवी। कौन सी शैली से? मांड शैली से। 126 की बात करें, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है भाई? सीधा का सीधा 4 नंबर देख लो, 4 नंबर है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। 127 की बात करें, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो अजमेर मेरवाड़ा जिसे कहा जाता था वो 1 नंबर इसका राइट आंसर है। ये कमिश्नरेट प्रदेश था उस टाइम के, तो अजमेर में ही हुआ करते थे अंग्रेजों के शास्त्रागार वगैरह, सारा का सारा ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। 128 की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? सीधा ही इसका तो नाम से भी रिलेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। सूर्य मतलब आदित्य, ये हो गया 1 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर आदित्य L1 है, आदित्य L1। निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? सभी को पता है, वो ट्रैक्टर पे आई थी, सबको पता है ना, ट्रैक्टर पे चढ़ के आई थी वो हरनाथ संधू। ट्रैक्टर पे चढ़ के आए थे, उनके अच्छे से न्यूज़पेपर्स में फोटोज आई थी, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा ये चीजें। तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सीधा है सतलज नदी से। कौन सी नदी से? सतलज नदी से। 131 की बात करें, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो पुरस्कार कौन सा भाई? पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, कौन सा पुरस्कार है? पद्म विभूषण। बात करते हैं 132 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्र कौन सा है भाई? जोधपुर क्षेत्र है। राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ये मंगला क्षेत्र में बहुत सारे तेल के कुएं हैं, तो सीधा का सीधा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? तेल। क्या आंसर आ जाएगा? तेल। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो कौन सा, किसने नहीं लिया था? सवाई गंगा सिंह जी ने। 1 नंबर। अब बात करते हैं 135।
135 में देखिएगा दोस्तों, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ी को क्या कहा जाता है? आड़ा वाला पर्वत। क्या बोलते हैं उसको? आड़ा वाला पर्वत। अब देखिएगा दोस्तों 136 में वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है कौन है भाई? वो ये प्रधानमंत्री होते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। 137 में देखिएगा दोस्तों, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो कौन सा ऐप है? मनी ऐप है वो। कौन सा ऐप है दोस्तों? मनी ऐप है। अब बात करते हैं 138 की। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो सीधा है सीसा और दस्ता। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। तो सीधा का सीधा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये भी कपासन चित्तौड़गढ़ है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। राजस्थान में इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा उसे वुल्फ्राम भी कहा जाता है। वुल्फ्राम किसे कहा जाता है भाई? सीधा है टंगस्टन, और राजस्थान भी है। अब देखो कोरोना का भी प्रश्न आ गया। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है। तो RT का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो थर्ड नंबर हो गया इसका राइट आंसर। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती हैं? तो इसमें सीधा है रॉजर फेडरर। 4 नंबर। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? ये पता होना चाहिए, अमलानंद घोष के द्वारा। 1 नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तेजाजी का मेला कहाँ लगता है भाई? तो ये फर्स्ट ही हो गया, बीकानेर में नहीं है ये। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर है, लक्की का मेला करौली है। सही है। 146 की बात करें, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये पता ही है सबको, K2 है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने किया है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया। किसने किया था भाई? कर्नल जेम्स टॉड ने। 148 की बात करें, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इजी प्रश्न है भाई लोग। तो सीधा क्या आ जाएगा? गोडाउन है, सब लोगों को पता है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? तो मुकुंदरा हिल्स है वो दर्रा जो बात करते हैं वो सीधा किसकी सीमा में आता है? कोटा की सीमा में। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? कहाँ पे किया था? सबको पता है, बालाकोट में। कहाँ किया था? बालाकोट में। तो देखिएगा दोस्तों, ये अपने कितने 150% थे। और आप अपने जो पेपर दिया है उसका मिलान कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ का अनुमान लगा के बता सकें। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।